ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आपका शुभ नाम? मेरा नाम आदेश। आदेश, आप कहाँ से? मैं भोले मेरठ से हूँ। मेरठ से। हाँ जी। और आपके साथ कितने मित्र हैं? भाई जो देखो ये भाई तो है नेपाल से, आप एक बार दिखाओ भाई को। अच्छा, ये भाई नेपाल 3.5 पशुपति महीने का खंड से आप? हाँ जी। पशुपति नेपाल से, हाँ, काठमांडू से ही है। क्या बात है। ओम और नमः ये भाई शिवाय। है हरियाणा से, देखो इधर खड़ा जो। हाँ 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 और ये भाई मेरे साथ में है, भाई बाइक चला रहा, इसका सारा सामान है हमारा। और ये बाइक मोड़ उठवा रहा साथ में, बब्बा की हमारी मेरी मदद अच्छा, कर रहा मतलब है। आप दोनों ओम हम नमः दोनों शिवाय। बब्बा के कंधे और पे आप कहाँ से? मेरठ से। मेरठ से ही है तो भाई। आपने क्यों संकल्प लिया था जैसे पंच केदार में रुद्राभिषेक कराने? हाँ, पंच केदार पूरी यात्रा बब्बा को ऐसे कंधे पे ठाक करवानी थी, वो आज हमारी पूरी होगी। तो कहाँ से आरंभ किया था आपने? हमने जी हर की पौड़ी हरिद्वार। हर की पौड़ी हरिद्वार के बाद ब्रह्मकुंड में गंगा स्नान किया होगा। हाँ जी। और उसके बाद उसके बाद गौरीकुंड, फिर गौरीकुंड से केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। और फिर उसके बाद और गुप्त काशी गए थे बीच में, जहाँ पे काशी गए थे जी। जहाँ पे अर्धनारेश्वर का दर्शन हुए थे। तो आपका केदारनाथ जब आरंभ हुआ था 9 को, 9 मई को, 10 मई को अक्षय तृतीया पे, तो मैं 9 मई को पहुंचा था रात को। तो आप भी वहीं से आ रहे? आज डोली के साथ में गए थे बिल्कुल। अच्छा, आप डोली के साथ थे, 3 जो दिन उखी मठ और उससे होती है। से तो नहीं, हम पर गुप्त काशी से ऐड हुए थे, जो कि बाबा की डोली में। मैं भी वहाँ पे था, अर्धनारेश्वर दर्शन किए थे हमने। वहाँ से 3 दिन हम डोली के साथ ही रहे थे। तो हमारा ना जैसे उखी मठ में, मैं देवधाम से हूँ, हमारा देव दर्शन करके हम भक्ति मंच चलाते हैं, जिसमें भारत के प्रसिद्ध मंदिरों में पूजा और रुद्राभिषेक रहता है। तो हमारा डोली के साथ जैसे 6 को हाँ जी। पूजा था यहाँ पे उखी मठ, फिर 7 को गुप्त काशी, हाँ जी। और फिर 10 को केदारनाथ में फाटा। फाट 9 को फाटा, हाँ हाँ, 10 को। और 10 को केदारनाथ, 9 को फाटा। तो मैं भी वहीं पे डोली के साथ चला। फिर आप उसके बाद तुंगनाथ गए। हाँ जी। तो तुंगनाथ क्यों गए? क्योंकि शिव जी बैल के रूप में आए थे वहाँ पे। क्या कहानी है? वो ना जो आपने डोली बोल ली, हाँ 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 वो डोली 9 को जो थी ना गौरीकुंड में थी, हाँ 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 और हाँ। 10 को गई थी बाबा केदारनाथ धाम। हाँ जी। नहीं नहीं, बट कहानी क्या है केदारनाथ के पीछे, आपको पता है ना, जो पांडव आए थे? जो बाबा के जो केदारनाथ में हमारे पंच केदार है, उनमें बाबा के जो केदारनाथ के दर्शन जो थे, हमारी पीठ के दर्शन होते बाबा की, नंदी जी की। तो वहाँ पे तो देखो पंच केदार है, तो बाबा के जब हम दर्शन कर रहे नहीं थे नहीं, बट वो पांडवों को दर्शन क्यों नहीं दे रहे थे शिव जी? क्योंकि उन्होंने ब्रह्म हत्या का पाप किया था इंद्रप्रस्थ में। जब ब्रह्म हत्या हुई थी तो उनको पश्चाताप करने के लिए उन्होंने तपस्या की थी शिव जी की। तो सबसे पहले वो शिव जी उनसे भाग रहे थे, क्योंकि उन्होंने गलत काम किया था, गलत कर्म किया था। बट माँ की ममता ने उनको गुप्त काशी में दर्शन करवा दिए अर्धनारेश्वर रूप में। फिर उसके बाद बैल के रूप में प्रकट हुए। फिर भीम ने पहचान लिया केदारनाथ में, और मेरू सुमेरु पर्वत पे पैर रख दिया, तो पैर के नीचे बैलों को निकाल रहे थे, तो बाबा नहीं निकले थे, तो इसलिए पिछाड़ में आ गए थे। और फिर जो बैल का हम्प है वो केदारनाथ ज्योतिर्लिंग है। फिर उसके बाद क्या अगली यात्रा? उसके बाद जो है मध्यमहेश्वर बाबा के मध्य भाग। तो आप मध्य महेश गए। गए। उसके बाद तुंगनाथ। तुंगनाथ की क्या खासियत है? तुंगनाथ की खासियत है, बाबा के हृदय के दर्शन हुए थे वहाँ पे। हृदय के दर्शन? हाँ जी। अच्छा। और जो बाबा कल्पेश्वर है, यहाँ पे बाबा की जटाओं के दर्शन। अभी हम कहाँ पे? जैसे तुंगनाथ की ये खासियत है कि वो हाईएस्ट शिवलिंग है हाँ जी, दुनिया सबसे का। ऊंचा मंदिर है शिव जी जैसे भगवान ये का, सामने जो आपको पर्वत दिख रहा है ना, हाँ जी। ये जो शिव जी को करना इधर को, ये जो आपको सामने इधर को करना, हाँ, घूम तो सामने जो पर्वत दिख रहा है वो द्रोणागिरी पर्वत है, हाँ जी। जहाँ पे हनुमान जी ने संजीवनी बूटी मतलब उठाई थी, और वो कल्प वृक्ष से दिखता बहुत है। धन्यवाद ये बताने के लिए हमें। सामने वाला बहुत सुंदर पहाड़ का दृश्य दिखेगा। अभी नहीं, मनोरम दृश्य है बहुत ज्यादा। जैसे आपने देखा ना, जो द्रोणागिरी पर्वत, जहाँ से हनुमान ले गए थे जो संजीवनी बूटी लक्ष्मण जी को बचाने के लिए, सामने बिल्कुल दिखता है। धन्यवाद बोले बताने के लिए, नहीं पता था इसके इधर बाबा। अभी देखना, अभी बादल छटेंगे तब देखना। और कल्पेश्वर पे, हमारे ये दर्शन भी हुए। कल्पेश्वर के शिव जी पे केश गिरे हैं। केस गिरे थे। और कल्पेश्वर और तुंगनाथ में बाबा के चेहरे के दर्शन। चेहरे, मैं जैसे अब रुद्रनाथ जाऊंगा आगे, और फिर तुंगनाथ जाऊंगा। मैं उल्टा थोड़ा चल रहा हूँ, बट मेरे को भी 5 केदार के पूरे करने हैं। हाँ जी बोलो। तो ओम नमः शिवाय। जैसे पशुपतिनाथ में भी देवधाम की आपके काठमांडू में हम 3 जून को सोमवार को पूजा। हमारा ये प्लान है कि सावन सोमवार को हम द्वादश ज्योतिर्लिंग में रुद्राभिषेक करेंगे, और पंच केदार में रुद्राभिषेक करेंगे, और पंच कैलाश में रुद्राभिषेक करेंगे। बोले इसके बाद मेरा ड्रीम है पंच कैलाश का ही। अच्छा, और आज आपकी यात्रा समाप्त हुई? हाँ, नहीं अभी नहीं, अभी हमारी बद्रीनाथ तक की रह तो रही है, कैसी पंच केदार पूरे हो गए। कैसी यात्रा रही? मतलब अच्छी अनुभूति एक थी? नंबर की रही। बोले बाबा ने इतना प्यार, इतना आशीर्वाद अपना रखा ना, यो सबसे अच्छा हमारा। इसे एक तरह से टूर मान लो, चाहे कुछ भी मान लो, इससे अच्छा हमारी जिंदगी का कोई यादगार चीज नहीं है। और आपके लिए कैसी यात्रा रही? मतलब सही रही है? तो बोले अब हम जा रहे बद्रीनाथ। अच्छा हर हर। अच्छा, जैसे पांडवों ने फिर बद्री, पहले ध्यान बद्री हो लिया यहाँ हाँ, पे। ध्यान बद्री अब जाएंगे। बोलते हैं कि अगर जो कल्पेश्वर के दर्शन करता है, ध्यान बद्री के दर्शन इसका नहीं कारण करता, पता क्या है? इसका तो कारण नहीं है कि पांडवों ने सबसे पहले शिव जी के दर्शन किए, हाँ जी। फिर उन्होंने शिव जी से पूछा मेरे को अभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई, हाँ जी। तो अब कैसे होगी?
तो जहाँ पे आखिरी केदार है वहीं पे पहला बद्री है। हाँ जी। और वहाँ पे आप जाओगे, शिव जी का मंदिर है जहाँ पे ध्यान लिंगम ध्यान लगा रहे हैं नारायण भगवान का, और नारायण भगवान ध्यान लगा रहे हैं शिव जी का। तो शिव जी ने बोला विष्णु जी की भी भूमि है, नर नारायण की भूमि है, तो उनकी भी तपस्या कीजिए। और फिर यहाँ पे जो सबसे इसलिए पहला बद्री ध्यान का यहाँ बद्री, पे मंदिर है, और बाबा विष्णु भगवान का मंदिर उन्होंने बनाया था यहाँ पे। सबसे पहला मंदिर है बद्री का। तो जो कल्पेश्वर आए वो ध्यान बद्री के दर्शन जरूर करके जाए। और ध्यान बद्री से कहाँ जाएंगे उसके बाद? ध्यान बद्री से नहीं, वृद्ध बद्री, योग बद्री और भविष्य बद्री, और फिर बद्रीनाथ। पांडवों ने ये यात्रा की। और ये जो आप जिस स्थान पे खड़े हैं, ये वही स्थान है जहाँ से सारे ऋषि उन्होंने तपस्या की, क्योंकि ये केदारनाथ बद्रीनाथ का ओरिजिनल रास्ता है जहाँ से पांडव लोग निकले थे। तभी कल्प वृक्ष है यहाँ पे, अमृत कुंड है समुद्र मंथन का। और फिर पंच बद्री की यात्रा करके वो स्वर्ग द्वार में चले गए, जो वहाँ पे है बद्रीनाथ में, उनको मोक्ष मिल गया। तो तभी अब देवधाम के माध्यम से आप एकादशी पे भी पंच बद्री की पूजा करवाएंगे। जय बोलेगी। ओम नमो नारायण, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, ओम नमो नारायण, ओम नमः शिवाय।